चलो, आज का टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट वीडियो में कहां तक हो गया था? एलिमिनेशन मेथड का पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई थी और उससे क्या हो गए थे? सारे वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो आज का क्या टॉपिक स्टार्ट करना? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक ऐसा मेथड है जो क्या करेगा, दो इक्वेशन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, उन्हें क्या निकालना, मुझे एक कॉमन सॉल्यूशन, तो वो भी किस मेथड से फाइंड कर सकूं मैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। अब देखो, दो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म बोल लो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। हमें क्या फाइंड करनी? x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन क्या कर दे? सेटिस्फाई। ठीक है भाई, क्या कर दे दोनों इक्वेशन को? सेटिस्फाई। लास्ट में हमने कौन सीखा था? एलिमिनेशन। आज कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी चीज को सेम तरीके की चीज से ही बदल देना। जैसे ही कोई क्रिकेट मैच चल रहा, कोई खिलाड़ी फील्डिंग करते वक्त चोट वोट लगी तो क्या कर देंगे? उस खिलाड़ी को अंदर बुला लेंगे और नए खिलाड़ी को अंदर भेज देंगे ग्राउंड पर फील्डिंग करने के लिए। तो सही क्या बोल रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूट। मतलब सेम चीज की तरह को सेम चीज से क्या करना? अदला बदली करना ही क्या हो? सब्स्टिट्यूट। ठीक है भाई। तो यहां पे क्या होगा? अब देखो, मेरे पास कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। मेरे पास चार चॉइस है। कैसी? या तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन में रख दो एक्स की जगह। ठीक है। या इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन में रख दो। मतलब पहली बात तो ये कि जिस इक्वेशन में आप वैल्यू निकाल लोगे उससे दूसरे पुट करनी। कहने का मतलब, अगर आपने इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकाल ली? वाई की, तो दूसरी इक्वेशन में रखी जाएगी, ना कि इसी में। और किसकी जगह रखी जाएगी? वाई की जगह। जिसकी निकाल ले उसकी दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह वैल्यू पुट करनी। ठीक है। अगर इसमें से एक्स वैल्यू निकाल ली तो कहां पुट करोगे? इससे ऊपर वाली इक्वेशन में। अगर इसकी वाई इक्वेशन में दे तो इससे ऊपर वाली इक्वेशन में दे। जल्दी किताब दो, एक एग्जांपल समझ रहे, पढ़ लो भाई। अब देखो, एक क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब देखो, दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कोई सी भी इक्वेशन में दे वैल्यू फाइंड करो, मतलब वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो? उसे सब्स्टिट्यूट। अब देखो, यहां पे एक्स वैल्यू निकालनी थोड़ी क्या हो जाएगी? आसान, क्योंकि एक्स वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी क्या? 3 माइनस 2y। यहां निकाल लोगे तो 7 को डिवाइड में जाना पड़ेगा। 100 चीजें हमेशा याद रखियो, अगर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? 1, उसी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि उसका क्या होगा? कैलकुलेशन आसान। कैसे होगी? अब देखो, सेकंड इक्वेशन लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 3 माइनस 2y। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने दूसरी इक्वेशन ली, क्या कर दिया? इधर 2y को किधर ले गया? इधर। तो x की वैल्यू क्या हो गया? 3 माइनस 2y। मैंने ये वाली x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में निकाल ली? सेकंड में से। तो पुट कहां करूं मैं? पहले वाली में। पहले वाली में कहा? x की जगह। ठीक है। पहले वाली में क्या है इक्वेशन? 7x। x की जगह क्या रखना? अब जा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि दोनों पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? y के वेरिएबल में। अगर देखो मेरे पास अगर y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? तो अगर टारगेट क्या है? पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज करना। तो यहां पूरी इक्वेशन किस में चेंज होगी? यहां भी y, यहां भी y, x खत्म हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, 7 दिए 21, 7 दूनी माइनस
15y इक्वल्स टू 2। 21 इधर कैसा है प्लस का, इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, 2 में से 21 गए, कैसे कैसे माइनस के प्लस के, प्लस 2 में से 21 जाएगा, प्लस क्या होंगे, नहीं नहीं नहीं, अब देखो माइनस 14y माइनस 15y, हाँ प्लस के माइनस के, जब दो तो इधर इधर तो क्या हो गया 29y माइनस के, और इधर क्या हो गया 2 माइनस 21 मतलब माइनस 19। y की वैल्यू फाइंड करोगे, पहले तो माइनस था माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 अपॉन, आ जाने दो कोई दिक्कत नहीं, 19/29, कोई नहीं चलो, y की वैल्यू क्या है 19/29, बदीनगर है, y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। अब इस वैल्यू को वहां रख दो इस वाली इक्वेशन में, x बराबर क्या था 3 माइनस 2y, तो y की जगह रख दो 19/29, 2 की मल्टीपल 19 में करो कितना हो जाएगा 38/29। एलसीएम ले दो, एलसीएम से जब भी एलसीएम सेम ना हो तो एलसीएम ले करो पहले, कभी ऐसे माइनस कर दो, यहाँ अपॉन में क्या है 29, यहाँ अपॉन में क्या है 1, एलसीएम क्या होगा इनका 29, 1 की 29 मल्टीप्लाई 29 है, 29 मल्टीप्लाई ऊपर करो, हाँ 7 में 17 में 8 गए, भाई 1 को 29 को 1 से भाग करके आओगा 29 आओगा नहीं, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करनी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, और y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। एक बार और समझो, मेरे पास दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन में क्या करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या निकालनी x और y की वैल्यू। इसका रूल क्या है, रूल ये है कि दोनों इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन छांट लो, आपकी कौन सी इक्वेशन में वैल्यू निकालनी है, मैंने कौन सी इक्वेशन छांटी दूसरे वाली से छांटी, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था 1, अगर मैं 7x लेता तो देखो क्या होता 7x बराबर 2 + 15y, लेकिन यहाँ क्या रह गया x के साथ 7 रह गया, 7 क्या करते फिर 2 + 15y के अपोन में, कैसे, अगर मैं पहले इक्वेशन लेता 7x - 15y बराबर 2, तो 7x बराबर क्या हो जाता वो 2 + 15y, x बराबर क्या आता 2 + 15y/7, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, ये इक्वेशन ये वाली कैलकुलेशन हार्ड है, ये वाली आसान है थोड़ा, इसलिए बताई। तो x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन ली मैंने सेकंड वाली, x + 2y बराबर 3, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 - 2y, इस वैल्यू को रख दो इससे ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या रख दी मैंने इक्वेशन क्या थी 7x - 15y, तो कहां पर रखनी वैल्यू x की जगह, क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी निकाल ली x की, तो x की जगह रखूंगा 7 दिए 21, 7 × 14y - 15y पहले ही है, 2 इधर होगा, ठीक है भाई, -14 - 15 कितना हो गया -29, 2 में से 21 गए -19, y बराबर कितना आ गया 19/29। अब ये वाली वैल्यू कहां रख दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को बोल लो इक्वेशन नंबर 3। जब यह वैल्यू में इसमें रखूंगा तो x वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 49/29, क्वेश्चन नोट करो, हाँ बस और क्या दोनों लिख दें, एक बार वो समझा दो चलो देखो चुप हो जाओ, ओ एली चुप हो जाओ, देखो ये सीधा कर दिया पलक को ना, कुछ नहीं, देखो एग्जांपल नंबर 5 देखो, अब रूल तो समझ में आ गया ना, क्या रूल है सोल्व करने के, ठीक है। अब देखो एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम क्या है, नहीं आफताब है और आफताब की लड़की, क्वेश्चन में है कोई आफताब, भाई आफताब, अरे भाई चुप हो, ये क्या हो गया आफताब और आफताब की डॉटर,
गुना कर दिया सी बदतमीजी। अरे चुजीब किताब में लिखा है, उल्टी बात कर रहा है यार, उल्टी बात कर रहा है मतलब। आफ्ताब और आफ्ताब की एक लड़की है। आफ्ताब ने अपनी लड़की से कहा कि अब से 7 साल पहले वो अपनी लड़की से कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था? 7 गुना। मतलब कि अगर उस लड़की की उम्र 3 साल थी तो आफ्ताब की उम्र कितनी थी? 21 साल। समझ गए? हाँ 7 गुना तो हाँ तो 21 तो बताया मैंने। फिर उसने कहा कि अब से 3 साल बाद मैं 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। कितना बड़ा? 3 गुना बड़ा भाई। हाँ 3। दिमाग ही नहीं है कोई बाप अपनी बेटी से 3 साल बड़ा ही होगा बस कभी। 3 गुना बड़ा काम मैंने, कुछ है नहीं दिमाग में बिल्कुल। देखो तो दो 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 मतलब 2 पर्सन की एज की बात हो रही, आफ्ताब की और एक आफ्ताब की डॉटर की। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो? 2 एज, एक्स और वाई। अरे रैप्टर लग जाएगा, 2x कैसा कर देगा जी? अलग वेरिएबल, सेम अलग वेरिएबल नहीं लेना मुझे। पढ़ना हो पढ़ लो, बदतमीजी ना करो। यह उम्र किसकी है भाई? आफ्ताब की। और वाई साल किसकी है? उसकी लड़की की। पहले केस में क्या बात हुई? अब से 7 साल पहले की, तो -7 -7। एज कब की है? 7 साल पहले की। क्वेश्चन में बोल रहा कि जो आफ्ताब था अपनी लड़की से कितना बड़ा था? 7 गुना। 7 की मल्टीप्लाई किधर होगी? इधर। ठीक है, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? एक्स और वाई। देखो जो इनकी एक्स और वाई उम्र है ना, ये इनकी प्रेजेंट की उम्र है, जिस जिस मतलब जो फिलहाल में उनकी उम्र है। 7 साल का मतलब 7 साल पहले का पूछना है तो 7 माइनस कर दिया। सेकंड केस में क्या जाना? 3 साल बाद, और 3 क्या कर देंगे? ऐड। आफ्ताब में भी 3 ऐड कर दो और उसकी लड़की में भी 3 साल की, मतलब 3 ऐड कर दो। ठीक है भाई। सेकंड केस में क्या बोल रहा? इस बार कितना गुना है? 3 गुना। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करो, सॉल्यूशन। x -7 बराबर 7y -7 7 जा। ठीक है भाई। इधर आ क्या हो गया? x -7y इक्वल्स टू -49 + 7 कितना हो जाएगा? -42। x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। 3 की मल्टीप्लाई वाई में करी 3 वाई आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 9 आया। इसे इधर ले आओ, x -3y। जो 3 इधर कैसा है? प्लस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। 9 में 3 गए 6। तो 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। दोनों इक्वेशन क्या करो? सोल्व। x -7y इक्वल्स टू -42। दूसरी इक्वेशन क्या है? x -3y इक्वल्स टू 6। एक बात और ध्यान दे दो, सोल्व कौन से तरीके से करेंगे फिलहाल? सब्स्टिट्यूशन पे। वो क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज भी किसकी चल रही? सब्स्टिट्यूशन की। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आप किससे यूज कर सको? एलिमिनेशन से। ठीक है। हाँ, अगर पेपर में नहीं आया लिखा होगा कि ये मेथड यूज करो, तो हमारे पास चॉइस है, ये वाला मेथड यूज कर लो चाहे एलिमिनेशन। लेकिन अगर पेपर में लिख रहा है एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन लगाना, पेपर में लिखा है सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन लगाना। देखो मैंने क्या बताया था? कोई से वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लो? सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ भी 1 है, तो कोई सी इक्वेशन में एक्स वैल्यू निकाल लो। सेकंड इक्वेशन ली मैंने, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 + 3y। क्योंकि 3y इधर कैसा है? माइनस का, इधर जा कैसा हो गया? प्लस का। अब यह वैल्यू कहां रखनी? दूसरी इक्वेशन में। उसमें तो रखनी भैया, पहली इक्वेशन थी या दूसरी, ये कौन सी होगी? तीसरी। मैंने कौन सी इक्वेशन उठाई? दूसरे वाली। एक्स वैल्यू कितनी आ गई? कहां रखनी है वैल्यू? पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में एक्स कहां है? ये रहा। क्या रखे दूसरी जगह? 6 + 3y -7y इक्वल्स टू -42। 3y -7y
प्लस के माइनस के, प्लस के माइनस के, ठंडी पकड़ाइए रे, ठंडी पकड़ाओ, माइनस के इतना टाइम क्यों लग रहा फिर, माइनस के 4y। अब ये 6 कैसा है इधर, प्लस का, इधर जा कैसा हो जाएगा माइनस का, -42 और -6। हाँ भाई, माइनस के, हाँ खत्म हो, बिल्कुल खत्म। मैं माइनस के 48। या डेली तो बात पूछ जाती हो कि 2 बार माइनस के होंगे तो कैसा होगा आंसर, बड़े में छोटा घटा, पता नहीं क्या घंटा लगाओ इनमें भी बताने में। माइनस की वैल्यू माइनस से कैंसिल, ये 4 यहाँ का है भाई y के साथ। हाँ x में कहा है, x तो है लिखी ना पूरी क्वेश्चन में, अरे कहीं में x y के साथ ही हो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। हाँ प्लस में कहा है, माइनस में कहा है, बारे हैंड कर दो, बता भाई अब क्या हो जाएगा इसका, कहाँ होगा डिवाइड है, ये हो जाएगा 48/4, क्या आंसर आ जाएगा 12। अब 12 कहाँ रख दो, इक्वेशन इसमें, ये इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x बराबर 6 + 3y, यह थी ना इक्वेशन, y की वैल्यू लगे क्या रख दो यहाँ पे 12, 12 दिए 36, 36 और 6 42। तो आफ्ताब की उम्र कितनी आ गई 42 साल, उसकी लड़की की कितनी उम्र आ गई 12 साल। ये क्या है इनकी प्रेजेंट उम्र, क्या है कि फिलहाल किसकी कितनी उम्र है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि 7 साल पहले, 7 साल पहले कितने का होगा भाई 35 साल का, या कितने की होगी 5 साल की, यह होगी 5 साल की, होगी 35 साल का, तो 7 गुना होगा, नहीं हो गया। अब जा 3 साल बाद चेक करो, 42 और 3 12 और 3 15 45, जो कितना गुना हो गया 3 गुना। इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, जल्दी नोट कर लो भाई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6 क्या है भाई, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 क्या है, एक शॉप है, एक दुकान है, एक दुकान पे 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है 9 रुपए, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी है 18 रुपए। तो 2 चीजें हो रही यहाँ पे, क्या पेंसिल और इरेजर, क्या क्या हो रहा भाई पेंसिल और इरेजर, इसकी कॉस्ट अलग होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी अलग होगी, कोई दिक्कत नहीं, x और y। भाई एक तो पेंसिल है, एक क्या है इरेजर, अलग अलग है, इन्हीं कॉस्ट में क्या करनी क्वेश्चन में फाइंड करनी। तो पेन की कॉस्ट क्या लेट कर ली x, इरेजर की क्या लेट कर ली y। पहले केस में एक बार बताओ, एक आदमी ने कितने पेंसिल खरीदी 2, अगर एक की कॉस्ट x रुपए, 2 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x। अगर एक की कॉस्ट y है तो 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3y, दोनों के मिलाकर कितने दिए उनने 9 रुपए। ठीक है भाई, सेकंड केस में 4 पेंसिल मतलब 4x और 6 इरेजर मतलब 6y बराबर किसके 18। 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है इन्हें सोल्व। अब मैंने एक बार बताई थी, देखो चाहे हम एलिमिनेशन सोल्व कर रहे हो, चाहे हम एलिमिनेशन यूज करें, चाहे हम यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या मतलब, चाहे तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो वो मेथड यूज कर, कौन सा कर रहे हो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, में क्या फाइंड करनी x और y की वैल्यू, क्या फाइंड करनी x और y की वैल्यू। हमेशा याद रखियो दोनों ही मेथड सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी वहां पे अप्लाई होंगे अगर 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन। क्या है याद है ना कि 2 इक्वेशन में कितने केस बने थे 3, या तो वे इंटरसेक्टिंग होगी, या वे पैरेलल होगी, या वे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर एक पॉइंट पे कट कर रही तो एक सॉल्यूशन है, दोनों कहीं भी कट नहीं कर रही कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या कर रही कट कर रही
तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट में नहीं। दो तरीके बताए थे ना, ओए दो तरीके बताए थे इनके निकालने के। एक तो ग्राफ बनाकर देख लो, एक मेथड क्या था, रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या था, अगर A1/A2 किसके इक्वल नहीं है तो वो कौन सा केस था, यूनिक। और इस वाले में बताओ हैं, इसमें ये तीनों इक्वल। सेकंड केस में क्या था, A1/A2 और B1/B2 क्या थे, इक्वल थे, लेकिन B1/B2 C1/C2 इक्वल नहीं थे। ठीक है। और तीसरे केस में क्या था, A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या थे, तीनों ही इक्वल थे। इसका मतलब क्या हो गया, वे सारे सॉल्यूशन जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। तो एलिमिनेशन, ये और दोनों मेथड कहां पे लगेंगे, जब किसी इक्वेशन का कौन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। भाई देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई, एक्स की भी एक ही वैल्यू आई और वाई की भी एक ही वैल्यू आई। लेकिन यहां पे देखो 2/4 कितना हो गया भाई, A1 की वैल्यू कितनी है यहां से 2, और A2 की वैल्यू कितनी है 4, A1/A2 कितना हो गया, 2/4 हो गया। B1 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू क्या है, कितना हो गया 3/6। C1 की वैल्यू क्या है 9, B1 C2 क्या है 18। इधर आ जाएगी -9 कर लो, माइनस कट जाएगा, तो मतलब -9 बटे -18, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, 9/18, 1/2, तीनों क्या आगे इक्वल। कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। समझ गए, ठीक है भाई। तो पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सके, तो अगर कोई भी पेपर में क्या है, देखो हमेशा याद रखो, ज्यादा ज्यादा कितना एक क्वेश्चन आओगा पूरे चैप्टर में से, इसमें से या तो एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाओ, या फिर क्या आ जाओ, कोई एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाओ। पहले क्या कर लो, ये करके देख लो, क्या पता हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन, लेकिन वहां सॉल्यूशन कौन से हैं, इनफाइनाइट। तो हम वैल्यू तो लिखी नहीं रही। इसमें कितनी देर काम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगी। A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर तीसरा केस बन गया, एक्सेप्शन है वैसे तो, जहां तक बोर्ड में क्वेश्चन जो होगा फाइंड करने का ही होगा। क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उन्हें, ठीक है भाई। तो पेपर में चाहे वर्ड प्रॉब्लम आओ, चाहे क्या हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, पहले क्या करो A1/A2 रफ साइड में देख लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस बन गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने, जल्दी नोट कर लो। चलो भाई देखो एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन बोलो, x + y = 14। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 4। भाई क्या दिक्कत हो रही, पढ़ देनी क्या। देखो दो इक्वेशन है, x + y = 14 और x - y = 4। किससे सोल्व करनी मुझे, सब्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, जब एक्सरसाइज किया फिर दोनों इक्वेशन में से कौन सी बेस्ट इक्वेशन लोगे बताओ, ऊपर ली कौन सी वैल्यू काटोगे, कौन सी वैल्यू काटोगे। तो इक्वेशन लिख लो पहले, x + y = 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 - y। कौन सी इक्वेशन निकाल ली मैंने, पहली में। तो कौन सी में वैल्यू, या दूसरी में x की जगह रख दो, कितनी हो जाएगी 14 - y - y = 4, -y प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, फिर सोचा क्यों था ना, -2y = हाँ भाई 4 - 14 कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, -10, माइनस थे माइनस कैंसिल, y के में यहाँ से इसके आता भी हो, अरे मल्टीप्लाई में
अब कहाँ चल जाएगा डिवाइड है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। कितनी आ गई y की वैल्यू 5। इसे कहाँ रख दो इस इक्वेशन में, क्या इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी 9, y की वैल्यू कितनी 5। बाकी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसके होमवर्क में, बाकी क्या करेंगे कल से करें, कल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, हाँ संडे में भी ठीक है भाई।